जो औरत सावन में अपने घर से धूप की राख शिवलिंग पर चढ़ा देगी, उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। क्या आप गरीबी से परेशान हैं या फिर लाख मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाहा फल नहीं मिल पाता? क्या घर में हमेशा आपके पैसों की तंगी बनी रहती है और एक एक रुपए के लिए आपको मोहताज रहना पड़ता है? तो बस अब और नहीं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित का बताया हुआ ये एक उपाय सावन के महीने में आपको माला माल बना सकता है। आप चाहे 7 जन्मों के भिखारी ही क्यों ना हो, आपको इस सावन में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए करने हैं आपको कुछ विशेष उपाय, और वो भी बिना पैसे खर्च किए थोड़ी सी राख से। तो आइए जानते हैं इस राख का विशेष उपाय। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सावन का महीना महादेव को प्रसन्न करने वाला महीना माना जाता है। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप किसी ऐसी वस्तु को पाना चाहते हैं जिसे लाख कोशिश करने के बाद भी आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, आपका व्यापार में काम धंधा अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर आपका मकान या दुकान बनवाने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो केवल महादेव पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। और इस महा उपाय को करने के लिए गुरुजी कहते हैं कि महादेव पर बेलपत्र तो हम सभी अर्पित करते ही हैं, और सावन में बेलपत्र की महिमा भी हम सभी को पता है। बेलपत्र अर्पित करते समय अगर महादेव पर भभूति अर्पित की जाए तो ये साधारण सी राख आपको हर वो चीज दिला सकती है जो आप महादेव से मांगना चाहते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और साथ में 2-3 मुखी बेलपत्र लेकर महादेव के मंदिर में जाना है। और आप अपने घर में जो भी धूप जलाते हैं उसकी राख को भी अपने साथ लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। अब आप शिवालय में जाकर इस राख से बेलपत्र पर 5 बिंदियां गिनकर लगा दीजिए, लेकिन इस बिंदी को लगाते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले एक बिंदी लगाइए, उसके बाद ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। उसके बाद आप दूसरी बिंदी लगाइए, फिर से ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। ऐसे ही करके आपको एक एक करके 5 बिंदी लगानी है और उसे महादेव पर अर्पित करना है। लेकिन इस बेलपत्र को महादेव पे अर्पित करने से पहले आपको तांबे के लोटे में रखे जल से महादेव का अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब भभूति वाले बेलपत्र को सबसे पहले महादेव के कटी भाग, जो माता पार्वती का स्थान होता है, वहाँ से स्पर्श कराना है। उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान, जो कि महादेव के सबसे छोटी पुत्री का स्थान होता है, उससे स्पर्श करा के महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आचार्य जी कहते हैं कि केवल इस उपाय को करने से ही आपको अपने जीवन में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप पाना चाहते हैं। इस उपाय को आपको किसी भी सोमवार वाले दिन, प्रदोष तिथि को या फिर मासिक शिवरात्रि को करना है। इसके अलावा अगर आप गरीबी से परेशान हैं, आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, आपकी तिजोरी में धन नहीं टिक पा रहा है, तो आपको करना ये है कि सावन के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर बिना टोके और किसी को बिना देखे धूप की 7 चुटकी राख लेकर महादेव के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब इस राख को उठाकर एक लाल कपड़े में लेकर आपको घर आना है और एक तांबे का या फिर चांदी का आपको सिक्का लेना है। उसमें 7 छेद करने हैं और इस सिक्के को लाल कपड़े में रखकर आपको माता लक्ष्मी को अर्पण कर देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करे, और इसे ले जाकर आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में टिक जाएंगी और आपकी गरीबी धीरे धीरे करके दूर होती जाए। इसके अलावा अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उधारी में पैसा मारा जा रहा है और लोगों की नजर आपके व्यापार पर है, तो महादेव पर चढ़ी हुई राख को एक काले कपड़े में बांधकर अपने व्यापार वाले स्थान पर मुख्य दरवाजे पर इसे टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी और उधारी दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सावन में अमीर होना चाहते हैं और अपनी परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे बताए हुए उपायों को जरूर करिएगा।